साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत खास है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि आखिर मूसेवाला को लॉरेंस गैंग उसके पीछे क्यों पड़ी, कैसे उसे मरवाया, क्या रीजंस थे, वो सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो बात है 7 अगस्त 2021 की। मोहाली सेक्टर 21 पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार विक्की मिदुखेड़ा जाते हैं अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से अपने एक दोस्त से मिलने। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वो बाहर निकलते हैं, वहीं पे एक व्हाइट फॉर्च्यूनर आके खड़ी होती है। फॉर्च्यूनर से 4 शूटर बाहर आते हैं, चारों विक्की मिदुखेड़ा को घेरते हैं, 2 उनके पीछे भागते हैं। जब तक मिदुखेड़ा अपनी कार तक पहुंचते अंधाधुंध फायरिंग होती है और वहीं ऑन द स्पॉट विक्की मिदुखेड़ा की मौत हो जाती है। विक्की मिदुखेड़ा के मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार घायल शेर बन जाते हैं। वो ढूंढने लग जाते हैं इसके मर्डर के पीछे क्या रीजन है, और वो बातें हैं कि विक्की मिदुखेड़ा की मर्डर के पीछे सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर सगुनप्रीत सिंह का हाथ था। जैसे ये बात उन्हें पता चलती है वो एक पोस्ट लिखते हैं सोशल मीडिया पे, और पोस्ट ये थी, अपने भाई विक्की मिदुखेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन करके दिखाएंगे। जो भी भाई के मौत के जिम्मेदार हैं वे अपनी मौत की तैयारी कर लें, इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। ये थे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के द्वारा किए गए पोस्ट। लॉरेंस बिश्नोई का मानना था, कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो गोल्डी मिदुखेड़ा के मौत के पीछे हैं। कैसे? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो है उसने हथियारों से और साथ ही साथ पैसों से विक्की मिदुखेड़ा के जो मौत के जिम्मेदार थे उनकी मदद की थी। कई इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा था कि मूसेवाला अपने गानों के जरिए विक्की मिदुखेड़ा की मौत को मजाक बनाते थे, चिढ़ाते थे उन्हें, और गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई अब मूसेवाला के पीछे हाथ धोके पड़ गए। वो देखने लग गए कि मूसेवाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जिस समय विक्की मिदुखेड़ा की मौत हुई उस समय लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद थे। जेल के पीछे बैठे बैठे वो गोल्डी बरार को लगातार मैसेज के जरिए बातें पहुंचाते थे, प्लान पहुंचाते थे, और गोल्डी बरार उनके कहने पे कनाडा से बैठे बैठे सारे घटना को अंजाम दे रहा था। जी हां, गोल्डी बरार कनाडा में बैठे बैठे इस पूरे मामले का प्लानिंग कर रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला की हत्या की साजिश पिछले 10 महीने से लगातार कर रहे थे। इस घटना में इन्वॉल्व जितने भी शूटर हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्हें यह तक नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। जितने भी शूटर्स थे वो किसे गाड़ी में बिठाना है, किसको हथियार देना है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये पूरा सिंडिकेट गोल्डी बरार कनाडा में बैठे बैठे चला रहा था। आप सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले 6 शूटर उसको मारने की पहले भी 8 बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के कारण, पंजाब पुलिस ने जो सिद्धू मूसेवाला को प्रोटेक्शन दे रखा था, इस कारण से पहले 8 बार वे शूटर नाकाम हो चुके थे। 28 मई को जैसे ही गोल्डी बरार को पता चलता है कि पंजाब सरकार ने 424 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी को हटा दिया है और उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी था, गोल्डी बरार ये जानता था कि इससे अच्छा मौका उसे अब नहीं मिलेगा। उसने फिर से अपना सिंडिकेट एक्टिव कर लिया और अपने शूटरों को यह निर्देश दिया कि AK-47 से अगर सिद्धू मूसेवाला की जान नहीं जाती है तो वो अपने हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करें। तो आइए दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको हत्याकांड वाले दिन की पूरी घटना। अब आता है 29 मई का वो दिन, हत्या का दिन। 29 मई की सुबह करीब 4 शूटर हरियाणा के कीमराना इलाके से और कुछ हत्यारे हरियाणा के उल्काना से मानसा मंडी के लिए निकल पड़ते हैं। वे करीब सुबह 11 बजे मानसा मंडी पहुंचते हैं और वहीं एक ढाबे पर इंतजार करने लगते हैं। अब शुरू होता है असली खेल। करीब 4 बजे पंजाब के 2 शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू भी वहां आ जाते हैं और वे अपने गुरु गोल्डी बरार के फोन का इंतजार करने लगते हैं। 4 बजे के करीब गोल्डी बरार का फोन आता है और वह फोन पर बताता है कि सिद्धू मूसेवाला के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम सभी उसके घर के लिए रवाना हो जाओ। इसके बाद शूटरों की 2 कार सिद्धू मूसेवाला के घर की तरफ रवाना होती है। उनमें से एक बंदा जिसका नाम केशव था वो वहीं उसी ढाबे पर इंतजार करता है, क्योंकि इन सभी प्लान के मुताबिक इन सभी घटना को अंजाम देने के बाद सभी शूटरों को वापस उसी ढाबे पर मिलना था। शूटरों की एक कार बुलेरो जो कि मानसा चौक पे ही खड़ी हो जाती है और
दूसरी कार सिद्धू मूसेवाला घर की तरफ रवाना होती है। जैसी सिद्धू मूसेवाला की ब्लैक थार बोलेरो कार को क्रॉस करती है, वो कार भी सिद्धू मूसेवाला के पीछे रवाना हो जाती है और कुछ ही दूरी पर जाकर सिद्धू मूसेवाले के थार को दोनों तरफ से दोनों कार घेर लेती है। उसमें से करीब 6 शूटर निकलते हैं और लगातार 19 राउंड फायर करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की तरफ से भी 6 बार गोलियां चलाई गई, लेकिन जब तक सिद्धू मूसेवाला को समझ पाता उतने में शूटरों ने उसे जान से मार दिया था। तो जी हां, ये थी सिद्धू मूसेवाला की मौत की पूरी कहानी। सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले शूटर उसको मारने के लिए इतने डेस्परेट थे कि 19 राउंड फायर करने के बाद भी वो जाकर उसे चेक करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जान गई या नहीं गई है, वो जिंदा है या मर गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए और सभी शूटरों को लगभग 5-5 लाख रुपए दिए गए। और जैसे ही ये घटना अंजाम तक पहुंचती है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार फिर से फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डालते हैं। वो पोस्ट है, मैं आपको बताता हूं वो पोस्ट क्या है। वो लिखते हैं पोस्ट में कि मैं और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की मधुखेड़ा की हत्या का बदला लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। मैंने उन्हें जयपुर से बुलवाया था और कहा था कि उन्होंने जो भी किया है वो सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे चुनौती दी। मैं अपना हथियार लोड रखता हूं, ऐसा सिद्धू मूसेवाला ने उन्हें कहा। इसलिए हमने अपने ब्रदर विक्की की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन यह भी शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर विक्की मधुखेड़ा की हत्या में शामिल हैं, वे चौकन्ने हो जाएं। तो इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की गैंग किस हद तक जा सकती थी विक्की मधुखेड़ा की बदला लेने के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही अच्छे जाने माने सिंगर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, ये थी पूरी घटना और आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।